प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा आप घर पर होंगे, कुशल मंगल होंगे, सुरक्षित होंगे। हम ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षण में हम करवा रहे हैं आपको पाठ 2 10वीं कक्षा का इतिहास विषय का। पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम कई प्रश्न करवा चुके हैं। हम पहले प्रश्न के 3-4 भाग थे वो करवा चुके हैं। अब हम दूसरे प्रश्न कर रहे हैं, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, यानी सत्याग्रह का क्या मतलब है, और भारत में गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, सत्याग्रह का विचार भारतीय प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के साथ आग्रह, यानी सच्ची बात के लिए आप अड़ जाएं तो उसे सत्याग्रह कहते हैं। और सच्चाई को प्राप्त करने के लिए सच्चाई के साथ डटे रहने की प्रक्रिया है, उसको सत्याग्रह कहते हैं। गांधी जी ने भारत आने से पहले सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में जो चलाए आंदोलन थे उनमें किया और वो सफल भी रहा। सत्याग्रह उन व्यक्तियों के लिए एक मजबूत हथियार है जिनके पास हिंसक हथियार नहीं है। वो सत्याग्रह के दम पर अपने विरोधी की आत्मा को झंझोड़ते हैं, आत्मा के साथ साथ उसके मन को बदलते हैं। और ये प्रक्रिया एक प्रक्रिया होती है जिसमें सत्याग्रही को त्याग करना पड़ता है, सत्याग्रही को थोड़ा सा बलिदान देना पड़ता है। सत्याग्रही को जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बिना हिंसा के अहिंसक तरीके से अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर दूसरे के अंदर परिवर्तन लाना होता है। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग अपनाया और सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया। इस आंदोलन की पत्नी को सत्याग्रही कहा गया था। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति के साथ आग्रह, सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष सही है, अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। आप प्रतिशोध की भावना व आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे पर ही संघर्ष करता है और उसे सफलता मिलती है। इसलिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना होता है। इस संघर्ष में अंत में जीत सत्य की होती है। और गांधी जी का मानना था कि अहिंसा के बल पर भारतीयों को एक किया जा सकता है। उन्होंने इसके 3 प्रयोग किए। पहले भारत में 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण में नील जो किसान थे उनके समर्थन में आंदोलन किया जो सफल रहा। दूसरा 1917 में गुजरात के खेड़ा में किसानों के समर्थन में सत्याग्रह किया। तीसरा 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के जो कारखाना था उनके मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह चलाया। ये तीनों छोटे छोटे सत्याग्रह सफल हुए और बाद में इसी का रूप देखने को मिला असहयोग आंदोलन में और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में। प्यारे बच्चों, तो ये था सत्याग्रह के बारे में। अब हम आगे आपको बता रहे हैं साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन भारत क्यों आया। प्यारे बच्चों, 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के अंदर जो अधिनियम बनाया है उसकी जांच होगी, उसको देखा जाएगा। जब 1926-27 में भारतीयों का आंदोलन बढ़ते जा रहे थे, रचनात्मक क्रियाकलाप बढ़ते जा रहे थे, तो 1927 में जब इंग्लैंड के अंदर नई सरकार आई और टोरी सरकार बनी और उस सरकार के अंदर सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों का एक दल बनाया और उसका कार्य था भारत के अंदर भारतीय प्रशासन की जांच करना और बातचीत करके अपनी रिपोर्ट देना। और इसमें क्योंकि सारे के सारे अंग्रेज़ थे, एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका संपूर्ण भारत में विरोध किया गया। और जब ये बम्बई उतरा मई में, फिर अक्टूबर में 2 बार आया, 1928 में भारत में पहुंचा था। दोनों बार उसका हर जगह विरोध प्रदर्शन हुआ उसके खिलाफ। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगे। इसमें 7 सदस्य थे। सातों के साथ अंग्रेज होने के कारण इसका हर जगह विरोध किया। विरोध करते समय लाहौर के अंदर जब उसका विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो उसमें लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हो रहा था। इस विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय के खिलाफ सैंडर्स ने वहाँ पर गोलियां चलाई और लाठियां बरसाई तो लाला लाजपत राय उसमें घायल हो गए। इसी प्रकार इलाहाबाद में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा था
तो वहाँ पर नेहरू के नेतृत्व में और दूसरे नेताओं के नेतृत्व में, तो वहाँ पर भी लाठीचार्ज किया गया। इस तरह से जहाँ जहाँ साइमन कमीशन गया, भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। फिर भी साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के आधार पर बाद में गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। कहाँ पर? आपके इंग्लैंड के अंदर, जिसमें कुछ भारतीय नेताओं ने भाग लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की तरफ में कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया, जबकि BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन को नतीजे नहीं निकले और इसका परिणाम ये हुआ कि गांधी जी जो ऐसे होगा शून्यवादी आंदोलन बीच में बंद करके गए थे, उन्हें पुनः शुरू करना पड़ा। बाद में अंग्रेजी सरकार ने इन साइमन कमीशन की रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलनों के श्वेत पत्र निर्णय के बाद 1935 का अधिनियम भारत के अंदर पारित कर दिया। प्यारे बच्चों, एक छोटा प्रश्न और आता है। वो प्रश्न है, इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि की तुलना जर्मेनिया की छवि से कीजिए। प्यारे बच्चों, अक्सर ये प्रश्न 6 नंबर का भी पूछ लिया जाता है और छोटा भी पूछा जाता है। 20वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रवाद का विकास जब तेज़ी से हुआ तो 1905 में भारत में सत्येंद्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं और दूसरे नेताओं ने भारत माता की, अवनींद्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं ने एक स्वामिनी के रूप में, एक सन्यासिनी के रूप में, एक रक्षिका के रूप में भारत माता की तस्वीरें बनाई, जो बाद में राष्ट्रमाता मातृभूमि का प्रतीक बन गई। 20वीं शताब्दी के आरंभ से पहले ही यहाँ पर 1870 में मातृभूमि की स्तुति के लिए वंदे मातरम गीत लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बाद में धीरे धीरे राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, इनका लेखन कार्य हुआ और राष्ट्रीय छवि भारत माता की बनाई गई। भारत माता और जर्मेनिया का तुलनात्मक अंतर इस प्रकार हम समझ सकते हैं। भारत माता भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक थी, जर्मेनिया जर्मनी की राष्ट्रीयता का प्रतीक थी। भारत माता की पहली तस्वीर 1905 में बनाई गई, जबकि जर्मेनिया की पहली तस्वीर 1848 में बनाई गई। इसे भारत माता को सन्यासिनी के और देवी के रूप में दिखाया गया, जबकि इसमें जर्मेनिया को राष्ट्र रक्षक के रूप में दिखाया गया। भारत माता को शांत गंभीर देवी आध्यात्मिक गुणों से संयुक्त दिखाई गई, जबकि जर्मेनिया के हाथ में तलवार और सिर पर मुकुट दिखाया गया। भारत माता की तस्वीर को आगे चलकर विभिन्न कलाकारों ने भारत माता की एक नई आकृति, नई छवि का रूप दिया, जबकि तस्वीर जो जर्मेनिया थी उसको राइन नदी के तट पर पहरा देती हुई रक्षिका के रूप में दिखाया गया। भारत माता को लेकर गीत, कहानी लिखी गई और उन्हें लोगों तक पहुंचाया गया, जिससे भारत माता एक राष्ट्र का प्रतीक बन गई। भारत माता के त्रिशूल, हाथी व शेर के साथ दिखाया गया है, जबकि जर्मेनिया की सहायता से जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास करने में योगदान हुआ। तो इस तरह थे ये प्रश्न। हाँ, साइमन कमीशन क्या था, सत्याग्रह क्या था और भारत माता और जर्मेनिया तस्वीर में क्या अंतर था, दोनों की अंतर के बारे में हमने आपको समझाया। आशा आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसे आप पुनरावृत्ति के रूप में बार बार अपने YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। धन्यवाद।